नमस्ते सभी को। मैं मनीषा यादव आप सबका स्वागत हिंदी अक्षरांजलि में करती हूँ। आज की इस वीडियो की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथी है महादेवी वर्मा, इनमें से पहला जो कवि है जयशंकर प्रसाद, उनके जीवन परिचय, कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कौन थे जयशंकर प्रसाद? इनका जन्म है 1889 ईस्वी में काशी में एक परिवार था, संपन्न सुंगनी साहू परिवार, जो वैश्य परिवार था, उसमें हुआ। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद, इनकी माता का नाम था मुनि देवी। मुन्नी नहीं है, मुनि देवी है। इनके माता पिता ने झारखंड में जो वैद्यनाथ, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इनमें से वैद्यनाथ धाम से लेकर के जो उज्जैन में महाकाल मंदिर है, वहाँ तक संतान प्राप्ति के लिए आराधना की थी। इसलिए जब इनके घर पर पुत्र का जन्म हुआ तो इन्होंने बेटे का नाम जयशंकर तो रखा ही, साथ ही साथ इनको झारखंडी भी कहने लगे। साहित्य के जगत में जब इन्होंने प्रवेश किया तो इन्होंने प्रसाद उपनाम से जो है रचनाएं लिखना शुरू किया और प्रसिद्ध हुए। ब्रज भाषा में जब इन्होंने लेखन किया तो कलाधर उपनाम से लिखा है। ब्रज भाषा का जो इनका काव्य संग्रह है वह है चित्राधार। इनकी जो साहित्य यात्रा है 1909 ईस्वी में इनकी जो पत्रिका थी इंदु पत्रिका, इसके प्रकाशन से प्रारंभ हुई है। छायावाद के जो आधार स्तंभ है, मैंने प्रारंभ में आपको बताया था वीडियो के कि जो 4 कवि हैं उनमें से प्रमुख स्थान जयशंकर प्रसाद का है। इनको छायावाद का ब्रह्मा माना जाता है। इनकी जो पहली छायावादी कविता थी यह थी खोलो द्वार। इनकी जो सर्वश्रेष्ठ कृति, जिससे इनको या इनकी कालजयी रचना माना जाता है या इनकी हम ये कहें प्रसिद्धि दिलाने वाली जो रचना है वह है कामायनी, जो इनका अंतिम काव्य संग्रह भी माना जाता है। इस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है वो प्राप्त हुआ था। जो रचना कामायनी है ये शतपथ ब्राह्मण जो है उसके आधार पर रचित एक रचना है। इसका जो रचना काल है 1928 ईस्वी है। 1928 से लेकर के 1935 ईस्वी तक हम ये कह सकते हैं कि 1928 जो ईस्वी से 35 के बीच में है, इनको लेखन के अंदर कितना समय लगा था? 7 वर्ष लगे। इनकी जो कामायनी जो रचना है इसमें 15 सर्ग हैं। इनमें से जो पहला सर्ग है चिंता, इसका कुछ अंश जो एक सुधा पत्रिका थी उसमें अक्टूबर 1928 ईस्वी में छप गई थी या जो है जो लेखन किया गया था। जो जयशंकर प्रसाद हैं इनको हम ये कह सकते हैं, इनकी जो रचना है, जो रचनाएं हैं, उनके आधार पर हम जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व के बारे में ये कह सकते हैं कि प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। ये पर निंदा से और आत्म स्तुति से सदा दूर रहते थे। मूल रूप से ये क्या थे? कवि थे। उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन इन्होंने किया है। पर निंदा का मतलब होता है दूसरे की बुराई करने से दूर रहते थे और स्वयं की बड़ाई करने से भी दूर रहते थे, क्योंकि दोनों ही जो गुण हैं यह आमतौर पर कमजोर व्यक्तित्व की निशानी होती है। आगे हम बात करते हैं इनकी जो रचना है कामायनी, इनके आधार पर इनको नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी रचना को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। शांति प्रिय द्विवेदी जो हैं अन्य विद्वान, इन्होंने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। छायावाद का जो वास्तविक आरंभ है ये झरना नामक रचना से हुआ, जो सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नंद दुलारे वाजपेयी ने झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार भी कहा है। इसकी जो अन्य जो रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की वो है उर्वशी, जो कि एक चंपू काव्य है, 1909 ईस्वी में लिखी गई थी, प्रकाशित हुई थी। अब देखो, काव्य के 3 पार्ट होते हैं, एक गद्य होता है, एक पद्य होता है और एक होता है चंपू। चंपू का अर्थ होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों की मिश्रित रचनाएं होती हैं, मिश्रित रूप होता है, उसे चंपू काव्य कहते हैं। दूसरी जो रचना थी वह थी करुणालय, यह इनके हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। तीसरी जो रचना है वो है लहर, जो इनकी भावात्मक जो रचनाएं जितनी भी कविताएं थी वो इस लहर में संकलित है।
चौथी है झरना। इनकी जो रचना है झरना, जैसे मैंने अभी ऊपर कहा कि झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का आविष्कार कहा जाता था। झरना में इनकी प्रेम और सौंदर्य संबंधी सभी रचनाएं हैं वो शामिल होती हैं। आगे क्या कहते हैं कवि, इनकी अगली रचना है आंसू। आंसू के अंदर जो कि 1925 ईस्वी में लेखन किया गया था। ये जो आंसू रचना है यह इनका स्मृति काव्य है और मुक्तक शैली में लेखन है। क्योंकि काव्य की जो शैली होती है, एक तो होती है प्रबंध शैली और एक होती मुक्तक शैली। प्रबंध के दो भाग होते हैं, एक महाकाव्य और एक खंड काव्य, जो कि किसी प्रकार से एक पद दूसरे पद से बंधा हुआ नहीं होता है, उसे हम कहते हैं मुक्तक शैली। तो में लिखा हुआ एक विरह काव्य है, तभी इसका नाम इन्होंने आंसू रखा है। इनकी जो प्रबंध रचनाएं हैं वो प्रेम राज्य, वन मिलन, बब्रुवाहन, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, शोकोच्छ्वास और कामायनी, जो कि इनका अंतिम काव्य माना जाता है, जो इनकी ख्याति का आधार भी कह सकते हैं। इनके जो उपन्यास था वो पहला था कंकाल, 1929 ईस्वी में लिखा। अवैध संतानों की यथार्थवादी कहानी की पृष्ठभूमि को लेकर के इन्होंने लेखन किया। दूसरा जो उपन्यास था वो था तितली, 1934 ईस्वी में लिखा। ग्रामीण कृषक जीवन और भारतीय जो नारी है इनका चित्रण इस उपन्यास में किया गया। तीसरा जो उपन्यास था वो था इरावती, ये इनका अधूरा उपन्यास माना जाता है क्योंकि फिर बीच में इनकी का निधन हो गया। इन्होंने 72 कुल कहानियाँ लिखी हैं। कुल कहानी कितनी है इनकी? 72, जिनको इन्होंने 5 कहानी संग्रह में संकलित किया है। पहला है छाया, दूसरा है प्रतिध्वनि, तीसरा है आकाशदीप और चौथा है आंधी और पांचवा है इंद्रजाल। छाया हम इसको याद कैसे कर सकते हैं कि छाया प्रति लिया, आकाश में आंधी आई और इंद्र का जाल फैल गया। नाटक भी है, इन्होंने नाटक का लेखन भी किया है। सज्जन है, कल्याणी है, करुणालय है, अजात शत्रु है, ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है। हम मूल रूप से कह सकते हैं कि इनके नाटक थे अधिकांशतः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं। एक बार मुंशी प्रेमचंद ने तो कहा था कि जयशंकर प्रसाद तो गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। इसी जो ऐतिहासिक रचनाओं को लेकर के ही इनके ऊपर एक कथन कहा गया था। इनके जो प्रमुख कथन है जिनके आधार पर इनको बहुत ही प्रसिद्धि मिलती है, जैसे काव्य की परिभाषा इन्होंने कही है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। एक जैसे इनकी जो पंक्तियां हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये छायावादी प्रवृत्ति है पूरे तरीके से, जिसके अंदर छाया मात्र का आभास होता है। एक पंक्ति जो कि इनकी कामायनी की है, बहुत प्रसिद्ध है, सोशल मीडिया पर बहुत अधिक प्रचलित होती है ये। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। एक पंक्ति है इनकी जो कि हम बहुत बार मानवीकरण अलंकार में, रूपक अलंकार में हम इसे पढ़ते रहते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनगट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। इनकी जो काव्य संग्रह था लहर, उसमें लिखित है ये पंक्ति। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। एक इनकी रचना है जैसे हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये जो पंक्ति हैं दोनों, इनसे हमें पता चलता है ओज गुण में लिखित पंक्तियां हैं, जिसमें उमंग जोश उत्साह का भाव है, वीर रस का संचार है। इनकी जो ख्याति प्राप्त रचना है कामायनी, जब प्रारंभ होती है तो कहाँ से होती है? इसमें जो मुख्य जो पात्र है, पुरुष पात्र, उसका नाम है मनु। वो मनु बैठे हुए हैं, उनके लिए एक पंक्ति है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर से बैठ शिला की शीतल छां है, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था ऊपर हिम था, नीचे जल था एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़िया चेतन। ऐसा करके बहुत ही सार्थक, बहुत ही प्रभावशाली रचना कामायनी इन्होंने लिखी है। 15 सर्गों में विभाजित की है, जो कि 15 सर्ग चिंता है, आशा है, फिर श्रद्धा, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद।
हम शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि कामायनी के कुल 15 सर्ग हैं जो चिंता से प्रारंभ होते हैं, आनंद में जाकर के समाप्त हो जाते हैं, जो कि इनके प्रत्यभिज्ञ दर्शन पर आधारित रचना है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में हम एक अगले आधार स्तंभ कवि के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।